नमस्कार मित्रों, कल महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने वक्फ बिल अमेंडमेंट पर हस्ताक्षर करके उसे कानून का स्वरूप प्रदान कर दिया और भारत सरकार का राजपत्र जारी हो गया है। यानी अब नया वक्फ विधेयक जो लाया गया था वो कानून का रूप ले चुका है और बेलगाम वक्फ पर अब लगाम लगाई जा चुकी है। वो लोग छटपटा रहे हैं जो कि वक्फ से बहुत मुनाफा कमा रहे थे, उनके लिए दुधारू गाय बनी हुई थी, या उन्हें गाय के बजाय भैंस कहें, दुधारू भैंस बनी हुई थी, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग थे। इस वक्फ का जो मुख्य उद्देश्य था उससे भटक कर उसको बहुत ज़्यादा ऐसी शक्तियाँ दे दी गईं कि जहाँ पे उंगली रख दे वो वही उसका हो जाता था। लेकिन उस प्रॉपर्टी का उपयोग मुट्ठी भर लोग ही करते थे और जो विभिन्न पार्टियों के राजनेता हैं और जो भूमाफिया हैं वो उससे लाभ लेते थे। तो कुल मिला के बहुत अच्छा बिल है और इसका जो रिपरकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, वो जेडीयू, टीडीपी और जो एलजेपी, रामविलास पासवान, जो कि उनके बेटे चिराग पासवान उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, और जो है जयंत चौधरी की पार्टी, तो इनके लिए मीडिया बता रही कि बहुत समस्याएं खड़ी हो गई, बागी हो गए नेता वगैरह वगैरह। तो टीडीपी में तो कोई एक भी स्वर सुनाई नहीं दिया बागी होने का। जहाँ तक बात है जेडीयू की, तो उसमें से जिन 6 मुस्लिम नेताओं ने तथाकथित इस्तीफा दिया यानी पार्टी छोड़ी, उनकी कोई बकत नहीं, उनमें कोई पार्षद तक नहीं था, केवल एक व्यक्ति उसमें ऐसा था जो हारा हुआ प्रत्याशी था एमएलए का। तो आप खुद समझ लो उनकी क्या औकात बकत। जहाँ तक जयंत चौधरी की पार्टी की बात है, उसमें एक मुस्लिम नेता ने पार्टी छोड़ी, जो भी कोई पद, ऐसा पद पर तो कोई भी विराजता है लेकिन वो कोई भी एमपी एमएलए नहीं था। तो जहाँ तक एलजेपी की भी बात है, उसमें भी 2 मुस्लिम नेताओं ने साथ छोड़ा, वो भी कोई ऐसे चुने हुए प्रत्याशी नहीं थे। तो कुल मिला के ये वो लोग गए जो मौके पर, जिनको कि भाई इधर कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा, अब शायद दूसरी तरफ कुछ मिल जाए और हो सकता है उनको ये करने के लिए कुछ लाभ भी मिला हो, या वक्फ का जो लाभ है वो ले रहे हों, ऐसा अनाप शनाप जो छिनने का डर है। तो अब आपको बता दें हम कि रिपरकेशन क्या होने वाला है। आने वाला लोकसभा का चुनाव जो कि 29 में होगा, 29 में होने का मतलब है कि तब तक ये वक्फ बिल अपना पूरा असर दिखा चुका होगा। जिस कारण इसका संशोधन किया गया वो कारण दिखने लगेगा। आपको मालूम है मुस्लिमों में 85% पसमानदा मुस्लिम कहलाते हैं। पसमानदा का अर्थ है जिसमें दलित, यानी उसमें भी 80 होते हैं और पिछड़े। ज़्यादातर मुसलमानों में पिछड़े लोग और दलित लोग ही हैं, 85%। और इस वक्फ बोर्ड में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था। आप अनुमान लगा लो। तो 85% ऐसे लोग जिनको कुछ मौका नहीं मिला हुआ था। अब जो उनमें भी दबंग और कुछ ऐसे थे वो एक अलग बात है, जिन्होंने अनाधिकृत रूप से वक्फ की ज़मीन कब्जाई हो, लेकिन पसमानदा मुस्लिम कोई भी उसमें बड़ा पदाधिकारी या ट्रिब्यूनल में नहीं था, जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है। तो पसमानदा मुस्लिम भाजपा की ओर रुख मोड़ेगा, क्योंकि उसको अब वक्फ से भारी फायदा होने वाला है, या यूँ कहे केवल उन्हीं को फायदा होने वाला है। शेख सैयद पठान को अब ज़्यादा लाभ इसमें नहीं होने वाला है जो उच्च वर्ग के हैं। जहाँ तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो विरोध कर रहा है, घूम घूम के हर शहर में जाके विरोध करेगा। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो इसका समर्थन कर रहा है। आप समझिए, अगर पुरुष वर्ग समर्थन के बजाय विरोध कर रहा है तो महिलाएं विरोध के बजाय समर्थन कर रही हैं।
तो यहाँ पर काउंटर 50-50 का होता है। हालांकि पुरुष वर्ग का प्रभुत्व तो ज़्यादा है, लेकिन पसमानदा 85% हैं। तो कुल मिला के भाजपा को तो वैसे भी मुस्लिम वोट मिला नहीं करते थे, लेकिन इस वक्फ बिल के बाद जो वोट मिला करते थे, जितने भी जिन कारणों से भी, वो तो कारण खत्म नहीं हो गए, वो तो भाजपा के ही हैं लोग। लेकिन पसमानदा में से और महिलाओं में से भी एक बड़ा वर्ग अब भाजपा का समर्थन करेगा। उन्हें मालूम हो गया कि एकमात्र भाजपा ही उनका हित चिंतन कर सकती है। जहाँ तक जेडीयू, टीडीपी और जयंत चौधरी और चिराग पासवान की बात है, वो भाजपा की मुखालफत कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि राज सुख भोग रहे हैं। विरोध भाजपा का करने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा का अगर मान लिया मध्यावधि चुनाव होते हैं तो भाजपा पूर्ण बहुमत अपनी दम से हासिल कर लेगी। बिहार के चुनाव में भी इसका असर दिखेगा। तो कुल मिला के अभी नीतीश कुमार तो दोनों जगह सत्ता का सुख ले रहे हैं, चिराग पासवान की भी पार्टी और टीडीपी भी। तो कुल मिला के ऐसे माहौल में वो कैसे इसका वो करते। और जब भाजपा से उन्होंने गठबंधन किया था तो मुस्लिम वोटों से तो उन्होंने नाराज़गी तभी ले ली थी। जो मुस्लिम उनको वोट दे रहे थे वो लगभग अभी भी देंगे, लेकिन पसमानदा मुस्लिमों का प्रतिशत अब बढ़ जाएगा। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक है। जो यम फैक्टर है मुस्लिम और विदेशी धन, जो खबरों को बढ़ा चढ़ा के दिखाता रहता है कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। जुमा की जो नमाज थी उसके बाद जो बवाल होने की आशंका थी वो नहीं कुछ कर पाए, और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको निराशा लगना तय है, जो संकेत मिल रहे हैं। तो कुल मिला के भाजपा ने जैसे कि 370 CAA राम जन्मभूमि पर एक मजबूत फैसला लिया, निर्णायक फैसला लिया, साहसिक फैसला लिया, उसी प्रकार का ये फैसला है। और दूरगामी परिणाम कुछ उसी तरीके के होंगे जैसे नोटबंदी के टाइम भी बहुत बवाला मचाया गया था। तो भाजपा के पक्ष में ही इसका परिणाम आएगा। और ये कुल मिला के जो हो हल्ला है, बंदर और गीदड़ भभकी या घुड़की है, ये बस इनकी टाँ पीस होगी। और अब आगे आने वाले में जो है समान नागरिक संहिता, तो अब कॉमन सिविल कोड भी जो है आने वाला है। तो अब उसमें सिर्फ एक कदम की दूरी रह गई है, क्योंकि ये मामला बड़ा था।